आज हम प्रोजेक्टाइल शुरू कर रहे हैं। और प्रोजेक्टाइल है क्या, पहले ये तो समझो। हमारा एक सेक्शन है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। मोशन का सेक्शन को काइनेमेटिक्स बोला जाता है, और इस काइनेमेटिक्स को डिवाइड किया गया है कुछ डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं वन डायमेंशन मोशन, जिसको दूसरे भाषा में मोशन स्ट्रेट लाइन भी लिखा जाता है। आई थॉट आप सभी पढ़ चुके होंगे इसको। फिर आता है इसके अंदर टू डायमेंशन मोशन, जिसको बोला जाता है मोशन इन अ प्लेन, या फिर इसी को वेक्टर भी बोला जाता है। और इसी टू डायमेंशन का ही पार्ट है प्रोजेक्टाइल। जी हाँ, प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशन मोशन का पार्ट है, ठीक है। और इसका एक और सेक्शन आता है जिसके अंदर हम रिलेटिव वेलोसिटी को बफरिंग, हम रिलेटिव मोशन के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव मोशन के अंदर भी 1D और 2D दोनों प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स का कुछ सेक्शन ऐसे डिवाइडेड, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल। और मैं ये समझता हूं कि आपको वेक्टर का बेसिक्स आता है और मोशन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ रखा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको शुरू करने के लिए हमको वेक्टर का बेसिक आना बहुत जरूरी, ठीक है। आइए बातें करते हैं थोड़ी सी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है? प्रोजेक्टाइल है ना, प्रोजेक्टाइल के नाम से क्या कुछ ऐसा दिमाग में चलता है कि एक बॉल है और उस बॉल को मैंने ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया, कुछ एंगल, ठीक है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना के, तो ये बॉल कुछ ऐसा मोशन करता हुआ कुछ दूर जाके गिरेगा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक सा प्रोजेक्टाइल पता है तो इतना तो पता होगा कि प्रोजेक्टाइल के अंदर ऐसा ही होता है ना। बट एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन बनाया जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो थोड़ा सा बात पहले करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि द मोशन ऑफ ए बॉडी, या फिर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट into different directions simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही साथ दो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन होगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डिफरेंट डायमेंशन साइमल्टेनियसली टू फॉर्म ए पैराबोलिक पाथ। इसी चीज को बोला जाता है टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उससे ये तो समझ आ रहा है क्या क्या, कि सबसे पहले तो मोशन होने वाला है कि इस ऑब्जेक्ट का दो डायरेक्शन में एक साथ, और दूसरा चीज है पैराबोलिक पाथ। देखो पैराबोलिक पाथ अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैथ में पैराबोलिक पाथ इसको बोलते हैं, इसको यानी ये जो फिगर दिख रहा है इस फिगर को कौन सा पाथ बोला जाता है? पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये आपका पैराबोलिक पाथ, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो पैराबोलिक पाथ को कवर करते हुए दो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करता है, और ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। देखो अगर नहीं समझ आया ना तो इस जिफ को ध्यान से देखो, यही है एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो एक बंदा खड़ा है, उसने क्या किया, अपने हाथ में उसने एक बॉल रखी थी और उस बॉल को उसने कुछ वेलोसिटी दे दी यहां से। अब ये जो बॉल है ये देखो एक ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ, कैसी ट्रेजेक्ट्री? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ कुछ दूर ग्राउंड पे जाके गिर गया। अब जरा इस जिफ को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे ना तो आपको दो बातें यहां से पता चलेगी। और दो बातें वो क्या है, जिफ की दो बातें क्या है? जिफ की दो बातें ये है कि ये बंदा जो है, ठीक है, इस बंदे का केस मैं थोड़ा सा यहाँ रफली ड्रॉ करता हूँ कि मान लो यही हमारा नीचे वाला ग्राउंड है जहां बंदा खड़ा है, ठीक है, और बंदे ने इस बॉल को ऐसे इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी इस डायरेक्शन में, है ना। ये बॉल अपने पाथ को ऐसे कवर करता हुआ यहां जाके गिरा कुछ दूर। अब आप इस मोशन को जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बॉल जो है ये एक साथ ना एक्स में भी मूव कर रहा है, और देखो ये अपने कुछ हाइट भी लेते हुए वाई में भी मूव कर रहा है। अरे इस बॉल को देखोगे तो तुमको पता चलेगा क्या चीज, कि ये बॉल एक ही साथ एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। देखो ये बॉल आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी उठ रहा है। ये बॉल देखो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी उठ रहा है। इसका मतलब क्या पता चल गया कि इस टाइप के मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो डायरेक्शंस में बॉल का एक साथ मोशन हो रहा है, और वो दो डायरेक्शन कौन से हैं? एक तो आपका एक्स डायरेक्शन और दूसरा आपका वाई डायरेक्शन। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर मैं इस बॉल, ये बॉल है हमारा, ठीक है, इस बॉल को हमने कुछ यू इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो ये बॉल का हर एक पॉइंट पे अगर मैं
वेलोसिटी को ड्रॉ करूंगा तो मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट को ड्रॉ करूंगा। क्यों? क्योंकि एक साथ बॉडी के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है। दो डायरेक्शन में मोशन का मतलब बॉडी के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी का होना। एक उसका एक्स वाला वेलोसिटी और एक उसका वाई वाला वेलोसिटी। वैसे ही अगर बॉडी यहां आ गई मान लो, तो इस बार भी उसका एक एक्स वाला वेलोसिटी, ठीक है, और इस बार जो वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। हालांकि अभी हम देखेंगे हम कि कैसे डायरेक्शन, कैसे वेलोसिटी ऊपर, कैसे वेलोसिटी डाउनवर्ड। जस्ट मैं एक फिगर बनाना चाहता हूँ प्रोजेक्टाइल का आप लोग के दिमाग में, प्रोजेक्टाइल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो एक बार जरा सा ये रिस्पॉन्स देके बता दो ना सब लोग, हाँ या ना बोल के, कि प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन समझ आया है सबको। ये हमारी रफ बातें थी प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बातें किस पे करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल का हमने देखा, ठीक। अब देखो, अब मैं थोड़ी सी बातें बेसिक्स ऑफ वेक्टर पे करता हूँ। किस पे? क्योंकि मैंने बोला कि प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले वेक्टर का बेसिक आना चाहिए, और वेक्टर के बेसिक में सबसे पहला चीज जो आपको आना चाहिए, अपने वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं ये समझता हूं कि आपको ये बातें पता हो, ठीक है। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो टॉपिक्स था उसमें क्या था, हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लिए थे। कैसे कैसे कंपोनेंट्स? एक उसका एक्स वाला कंपोनेंट, मतलब एक एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, और एक उसके परपेंडिकुलरली वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो मान लो मैं बोल देता हूं कि हमारे पास यहाँ एक ब्लॉक पड़ा है एफ, एम मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा वेक्टर का बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने इस ब्लॉक को ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींचा, है ना। मैंने इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया, इस एम मास के ब्लॉक पे, और उसको ऑब्लिकली ऐसे ऊपर डायरेक्शन में खींचा। तो अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा बना सकता हूं कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये इधर लग रहा है और इसका एक्स एक्सिस है यहाँ। अब मैं बोल देता हूं कि मान लो कि ये जो एंगल है ग्राउंड से, मतलब सरफेस से इस फोर्स का एंगल है वो थीटा है, तो मैं यहाँ भी क्या करूंगा, इस एफ फोर्स का यहाँ मैं एंगल बना लूंगा कि एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो आपको वेक्टर के अंदर ये बात बताई गई थी कि इस एफ एफ फोर्स को तोड़ के दो कंपोनेंट में लिखा जाता है, एक उसका एक्स वाला कंपोनेंट और एक उसका वाई वाला कंपोनेंट। जी बिल्कुल, ये तो पता होगा, बेसिक्स ऑफ वेक्टर। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट आता है एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आता है वाई डायरेक्शन में। और ये भी आपको पता होगा कि जिस डायरेक्शन में थीटा होता है, ये एफ का थीटा इधर है, इसीलिए एक्स के डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट आता है फोर्स का वो आएगा एफ कॉस थीटा, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी वाई के अंदर इधर इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आने वाला है एफ साइन थीटा। यानी फोर्स को हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। तो ये वेक्टर का बेसिक था। अब देखो ना, इसी चीज को मैं क्या करता हूँ ना, ध्यान देना, इसी चीज को मैं क्या करता हूं, प्रोजेक्टाइल से रिलेट करता हूं। क्यों? क्योंकि यार प्रोजेक्टाइल के अंदर बातें तो वेलोसिटी पे होती हैं, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जी बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करो। एक बॉल है, इसको मैंने यू इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ये कुछ दूर जाके गिर गया, ठीक, ये हमारा एक्स डायरेक्शन, और इसके जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, हमारा वाई डायरेक्शन। अब ये वेलोसिटी मैंने इसको यू दी है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये ग्राउंड से थीटा एंगल पे मैंने इसको फेंका है, थीटा एंगल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। मैंने ग्राउंड से थीटा एंगल बना के, एक बॉल है यहाँ, और इस बॉल को मैंने यू इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ठीक। अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ फोर्स को दो कंपोनेंट पे तोड़ा है, आप भी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट पे दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। अरे बिल्कुल तोड़ सकते हैं जी, जिधर थीटा है उधर हम क्या लिख देंगे, यू कॉस थीटा। अरे बिल्कुल सही। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक वेलोसिटी को तोड़ देंगे, और ये वेलोसिटी इधर क्या लिख देंगे, हम यू साइन थीटा। क्या बात है। यानी प्रोजेक्टाइल के अंदर दिख रहा है, आपको दिख भी रहा है। मैंने बोला कि प्रोजेक्टाइल के अंदर दो डायरेक्शन में मोशन होता है, और यहाँ आप देख भी सकते हैं वेक्टर के रूप से कि हाँ सर, दो डायरेक्शन का मोशन है, एक उसका एक्स वाला, मतलब उसका एक्स वाला डायरेक्शन, यानी इसको मैं यू एक्स बोल दूंगा, यू एक्स है यू कॉस थीटा, और एक उसका वाई वाला कंपोनेंट यानी यू वाई जो है यू साइन थीटा। क्या बात है, चमका होगा आप जाके प्रोजेक्टाइल, है ना। तो उसका एक एक्स में कंपोनेंट, एक वाई में कंपोनेंट। अब देखो कुछ टर्म है जो आपको, टेक्निकल टर्म जो आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। थीटा, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को क्या बोलते हैं जी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और जिस पॉइंट से फेंका गया है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये फिर अपना पैराबोलिक पाथ कंटिन्यू करते हुए कुछ दूर जाके गिरेगा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थॉट चीजें क्लियर हो रही होंगी प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये इंट्रो था, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए इस पर्टिकुलर चीज को ना मैं आपको एक और दिखा के समझाता हूं। यहां ध्यान दीजिए, देखिए इसको जरा ध्यान दीजिए। यहां से बॉल छूटा, आप देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट दो डायरेक्शन में, एक वीएक्स एक वीवाई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर ये पहुंचा अपने मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद डायरेक्शन जो है
वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हम इस पर भी बातें धीरे धीरे करेंगे, बट अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इस जिप को जब आप देखेंगे तो आपको पता क्या चलेगा। ये देखिए, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक एक्स में और एक वाई में, आपको नजर आ रहा होगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, क्या ये जिप से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो चुका है? बताइए, क्या इजिप्ट से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो चुका है अभी तक, जितनी चीजें लिखी गई है यहाँ? प्रोजेक्टाइल के अंदर जो सबसे पहला, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है, वो एक बड़े महान साइंटिस्ट थे, गैलीलियो, और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसके अंदर बढ़ेंगे आज। ठीक है, कौन सा? गैलीलियोज स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये गैलीलियो साहब ने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अपना कौन सा स्टेटमेंट दिया दिया था? गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट इंक्लाइन प्लेन के लिए आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 तो अभी मान लीजिए आप पढ़ ही रहे हैं, क्लास 9 के अंदर भी ये बातें बताई गई इंक्लाइन प्लेन वाला। तो गैलीलियो साइंटिस्ट से तो आप वाकिफ होंगे, उन्होंने अपना ना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिया था। अब वो स्टेटमेंट क्या है, जरा उसको देखना है और उसको समझना है। गैलीलियो साहब ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू गैलीलियो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो स्टेटमेंट, इन्होंने ये बोला था ना, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज म्यूचुअली, या फिर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसको उसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। गैलीलियो ने ये बोला था कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, perpendicular direction is independent of each other। देखो पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो समझ आएगा। देखो गैलीलियो ने क्या बोला था, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बात की जा रही है तो सारी बातें प्रोजेक्टाइल के लिए होगी। ठीक है, क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अच्छा, जो होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि वही अगर मैं एक केस ड्रॉ करूं प्रोजेक्टाइल का, तो मान लो ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस क्रिएट कर लिया। ठीक, कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक, यहां से। ठीक, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन। कि प्रोजेक्टाइल के अंदर कितने डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन, एक्स एंड वाई, है ना, ये दो डायरेक्शन। ठीक, अब गैलीलियो ने क्या बोला था इसी प्रोजेक्टाइल के अंदर? देखो गैलीलियो ने सिंपल सी बात बोली थी, गैलीलियो ने सिंपल सी बात ये बोली थी कि एक्स डायरेक्शन का जो भी मोशन होगा, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, या फिर एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं सिर्फ इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन का मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन की ही वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन और एक्स डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। उसको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन और वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो उसने यही बोला था क्या, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अरे भाई साहब, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो सकते हैं? एक एक्स और उसका एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाई, यही हो सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि यार जो भी एक्स डायरेक्शन का होगा ना, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा, उसको वाई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और वाई डायरेक्शन वाला सिर्फ वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, उसको एक्स डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं यही चीज वाई डायरेक्शन की लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा कि वाई डायरेक्शन का जो भी मोशन होगा, वाई डायरेक्शन जो भी मोशन होगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, सिर्फ वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और सिर्फ वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, उसको एक्स डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या पता रहनी चाहिए गैलीलियो स्टेटमेंट के अंदर कि एक्स वाला ना तो वाई पे डिपेंड करेगा, वाई वाला ना तो एक्स पे डिपेंड करेगा, वो दोनों अपने अपने डायरेक्शन की वेलोसिटी, अपने अपने डायरेक्शन के एक्सेलरेशन और अपने डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने लिखवाया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक्स को वाई से फर्क नहीं पड़ता है, वाई को एक्स से फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि मैं जो भी हम अभी तक मोशन स्ट्रेट लाइन से जितना हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए केस पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो सब हम दो डायरेक्शन के लगा सकते हैं। किसके किसके लिए? एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए। तो देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं सिंपली ना दो सेक्शन बांट देता हूँ प्रोजेक्टाइल के अंदर, दो सेक्शन। कौन सा?
प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। मैं बात करूंगा एक बार सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की चीजें के लिए, और एक बार मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन की चीजों के लिए, ठीक है। क्योंकि गैलीलियो ने बोला था कि एक्स का एक्स पे डिपेंड करेगा, वाई का वाई पे डिपेंड करेगा, दोनों का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक। अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ा है मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर, हमने पढ़ा था कि अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, ठीक है, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी हो, या फिर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हो, तो इन तीनों का हम क्या पढ़ चुके हैं, एक डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ चुके हैं, याद है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, याद होगा तो पता होगा तुमको। तो देखो हमने क्या, हमको ये पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, अरे बिल्कुल होता है जी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, ठीक। ये दो चीजें आप पढ़ चुके हैं प्रीवियसली, आप पीछे वाले चैप्टर मोशन इन 1D में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये सभी इक्वेशन को ना प्रोजेक्टाइल के अंदर लिखूंगा, और वो कैसे लिखूंगा याद, हम बातें किस पे कर रहे हैं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए अभी फिलहाल, ये हमारा सेक्शन है एक्स डायरेक्शन वाला। तो गैलीलियो के हिसाब से ना मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से लिखी जाएगी, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से लिखी जाएगी। वाह क्या बात। और 3 न्यूटन के इक्वेशन भी आपने पढ़े थे, किसके लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर आपको पता होगा तो, ऑब्वियसली पता तो होगा ही। कौन कौन सा इक्वेशन था जी, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो, अब मैं इन सभी इक्वेशन को क्या करता हूं, अब मैं इन सभी इक्वेशन को बारी बारी से लिखने की कोशिश करता हूं। कैसे, हम अभी भी किस पे बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए। तो मैं इन सभी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे होगी। तो मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर प्रोजेक्टाइल के अंदर न्यूटन इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिखना हो तो मैं इस इक्वेशन बना सकता हूं, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t। वाह क्या बात। वैसे ही अब मैं सेकंड इक्वेशन को भी क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन गैलीलियो ने बोला था कि अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं बातें सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए करूंगा। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एक्स लिख देता हूं तो ये हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ इंटू सिर्फ एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर। अब सवाल है कि सर आप टाइम को एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, तो यार टाइम रिलेटिव टर्म नहीं होता है, टाइम को डिस्टेंस से फर्क नहीं, टाइम को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम टीएक्स और टीवाई थोड़े लेंगे, टाइम तो सबके लिए एक्स के लिए भी वही और वाई के लिए भी वही है। इसलिए मैंने सिर्फ देखो जहां जहां जो टर्म है, कौन कौन सी, वेलोसिटी का टर्म, एक्सेलरेशन का टर्म, है ना, सिर्फ वही मैंने एक्स डाला है, क्योंकि हम सभी इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं, अभी सिर्फ एक्स के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को भी प्रोजेक्टाइल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। सेम केस क्या होने वाला है आपके थर्ड इक्वेशन के लिए होने वाला है। थर्ड इक्वेशन के अंदर बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, तो अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिखूंगा गैलीलियो के स्टेटमेंट के हिसाब से, तो मैं लिखूंगा vx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ux का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax, और एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मैंने x बोला इसलिए कैपिटल एक्स लिखूंगा। क्या बात। अब यही चीज देखो, सेम चीज डाल दो किसके लिए, y के लिए। अब देखो मैंने यहां वेलोसिटी x लिखी थी vx, और एक्सेलरेशन के x के लिखा था ax। वैसे ही अगर मैं यहाँ वेलोसिटी y के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा vy, लेकिन इस बार ये dy अपॉन dt हो जाएगा। ओहो क्यों, क्योंकि पिछले केस में हम सिर्फ x के लिख रहे थे, अब हम वही सारी चीजें y के लिखेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां अब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ay लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा dy अपॉन dt, मैं ay लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dy अपॉन dt। क्या बात है, ठीक है। तो सेम केस अगर y के लिखना हो तो वही फिर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीनों इक्वेशन को किसके लिख देंगे, अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात करता हूं तो अगेन वही चीजें इसके लिए भी लगा दीजिए। इस बार अगर y लिख रहे हैं तो इस बार vy किस पे डिपेंड करेगा, uy पे, और किस पे डिपेंड करेगा, ay पे। और टाइम तो भाई ना टाइम को ना x से मतलब है ना y से मतलब है, इसलिए टाइम t का t ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम इज नॉट अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने एक्स एक्सिस के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए कैपिटल एक्स लिया है, तो ऑब्वियसली वाई के लिए मैं कैपिटल वाई ले लूंगा, बिल्कुल सही। ये डिपेंड करेगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ठीक। और
जो तीसरी चीज है वो है अगेन वही वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई। अब देखो मैंने एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एक्स लिया है, तो वाई के लिए अगेन मैं कैपिटल वाई ले लूंगा। तो ये रहा हमारा तीनों इक्वेशन। तो गैलीलियोस का स्टेटमेंट जो है वो यही था कि एक्स का एक्स पे डिपेंड करेगा एंड वाई का वाई पे डिपेंड करेगा। अब देखो, अब प्रोजेक्टाइल के अंदर आइए, थोड़ा सा स्लाइड खत्म हो गया, मैं एक नया स्लाइड को ऐड करता हूँ, ठीक। और अब हम बातों को आगे बढ़ाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अब आगाज हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का असली वाला, ठीक है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो तरह का मोशन है। कौन सा मोशन है दो तरह का जी? देखो दो तरह का इसके अंदर मोशन है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है, हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा पार्ट जी? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर चीजें सिर्फ ग्राउंड पे ही हो रही होंगी, ठीक है। ग्राउंड से होंगे और ग्राउंड पे भी वापस आएंगे। एक और सेक्शन आता है, ठीक है, जब हम किसी हाइट पे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं, बट वो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे, जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में आओ सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक केस लेते हैं और बनाते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक। वही अगेन वाला एग्जांपल, हमारे पास एक बॉल था और हमने क्या किया कि उसको कुछ एंगल पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दिया, ठीक। ये बॉल गया और पैराबोलिक को पाथ बनाते बनाते कुछ दूर जाके गिर गया, और हमने दो डायरेक्शन डिफाइन कर दिया इसके लिए, एक इसका एक्स वाला डायरेक्शन और एक है इसका वाई वाला डायरेक्शन। चलिए अभी तक ये सारी बातें हमने देखी। अगेन वही एंगल यहाँ थीटा, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ क्या है? थीटा है। तो दो डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं इसी वेलोसिटी को एक्स से लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अरे बिल्कुल आसान है, यू कॉस थीटा। और अगर मैं यही इनिशियल वेलोसिटी को क्या करूं, वाई के कंपोनेंट पे तोड़ू, तो इसका वाई वाला जो होगा वो क्या होगा? यू साइन थीटा। चलिए जी अब देखो, अब आपने बॉल को तो फेंक दिया यू इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। आपने बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दिया, ठीक। उसका दो कंपोनेंट भी हमको पता चल गया, एक्स का कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई का कंपोनेंट यू साइन थीटा, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि ठीक है आपने बॉल छोड़ा, अब ये बॉल जो है वो आगे बढ़ते 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 मान लो टी टाइम के बाद वो बॉल यहां पहुंच गया, वाह यहां पहुंच गया, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहां से, ठीक है। टी टाइम के बाद कुछ टाइम टी बीत गया, ठीक है, आपने बॉल को फेंका और टाइम टी बीत जाने के बाद ये बॉल पहुंच गया इस पॉइंट पे। अब मान लो इस पॉइंट पे मैं तुमसे कैलकुलेशन पर्पज के लिए पूछता हूं, ठीक है, कि मेरे को एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताइए और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बताइए आफ्टर टाइम टी। आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया और आफ्टर टाइम टी मैं आपसे क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? उसी बॉल का एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी और उसी बॉल का वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो आइए लिखते हैं कि आफ्टर टाइम टी बॉल के पास एक्स के लिए और वाई के लिए दोनों डायरेक्शन के लिए क्या वेलोसिटी होने वाली है वो हम लिखेंगे। तो आइए इसको हेडिंग देते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। यहां से अब रिजल्ट आपको मैं डिराइव करा के याद कराऊंगा और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पसेस में यही सब काम आएंगे, ठीक है। क्या है, क्या हम देख रहे हैं कि बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर टाइम टी टाइम कुछ बीत जाने के बाद जो बॉल की वेलोसिटी है, मान लो बॉल यहां पहुंच गई, तो इस पॉइंट में मैं पूछता हूं कि बॉल की वेलोसिटी क्या रहने वाली है। आप कहोगे पूछिए सर, कहां पूछेंगे? एक्स के लिए पूछिए, और सेम चीज ये वेलोसिटी वाई के लिए भी होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के अंदर दो डायरेक्शन, कौन कौन से? एक सेकंड, प्रोजेक्टाइल के अंदर कौन कौन से दो डायरेक्शन, कौन कौन से? एक्स एंड वाई। तो वेलोसिटी तो एक्स के लिए भी होगी और वाई के लिए भी होगी, ठीक है। तो हम बारी बारी से देखें, एक बार एक्स के लिए वेलोसिटी देखी और एक बार वाई डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी देखी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स डायरेक्शन के लिए टी टाइम बीत जाने के बाद एक्स डायरेक्शन के लिए कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब जरा मेरी एक बात को याद रखो, मैं यहाँ एक चीज तुमको याद करना चाहता हूँ, तुमको चीज बताना चाहता हूँ, और वो चीज क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक चीज लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन के अंदर, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है पूरे रास्ते। क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने एक बात बोली, कौन सी बात बोली? कि एक्स डायरेक्शन के अंदर पूरे रास्ते एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्स डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा जीरो रहता है। कितना रहता है जी? प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन जीरो। क्या क्या सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। हमेशा किसी हाइट पे भी एक्सेलरेशन दिया है तो एक्स एक्सिस के लिए हमेशा जीरो होता है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। अब सवाल है कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कैसे जीरो होता है सर?
मतलब समझ नहीं आया। और देखो यार, बहुत लोग ना बता देते हैं, बहुत लोग खुद नहीं पता होता है, इवन बहुत सारे टीचर्स तो नहीं पता है कि एक्स का एक्सप्रेशन 0 क्यों है, बस बोलते हैं रिजल्ट है, याद कर लो, समझ लो। बट ऐसा नहीं है, देखो मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको कि एक्स के लिए एक्सलेशन 0 हम क्यों लेते हैं प्रोटोटाइप के अंदर। देखो यार, तुमने बॉल को तो फेंक दिया, यहाँ से तुमने बॉल को फेंका तो ऑब्वियसली तुमने कुछ ना कुछ फोर्स लगा के फेंका होगा, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। अब बिना फोर्स के थोड़े तो किसी बॉल को तुम स्पीड दे सकते हो, तुमने इनिशियल वेलोसिटी तुमको देनी, तुमने कुछ ना कुछ फोर्स से बॉल को फेंक दिया। अब जो ही तुम्हारे बॉल जो है तुम्हारे हाथ से निकला, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तुम्हारा वाला फोर्स 0 हो चुका है। तुम्हारे हाथ से जब बॉल निकल चुका है तो पूरे रास्ते में तुम पकड़ पकड़ के थोड़े फेंक रहे हो, तुमने तो बस स्टार्टिंग पॉइंट पर उस बॉल को फेंक दिया, तो सिर्फ शुरुआत में तुमने कुछ फोर्स लगाया। बाकी जब ये बॉल चलेगा हवा में तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, और वो वाई डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे की साइड। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ कि वाई में तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन वाई जो होती है वो -g होती है, लेकिन एक्सेलरेशन इन एक्स अगर मैं आपको लिखूंगा तो वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि बॉल को छूट जाने के बाद एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता है, और वो फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की। अब ये बताओ, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो F इज इक्वल्स टू एम ए के हिसाब से अगर फोर्स 0 हो गया, ऑब्वियसली किसी बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता ना, बॉडी का तो मास कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब कि अगर फोर्स 0 है, अगर मास 0 नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी तो 0 होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे 0 है। ठीक है, समझ आया कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यों 0 होता है। सिर्फ एक्सेलरेशन जो होता है वो वाई डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि अरे भाई, हर एक पॉइंट पे नीचे ग्रेविटी तो लगेगा ना, तो यार वाई में तो है, चाहे बॉल यहाँ हो चाहे बॉल यहाँ हो, हर पॉइंट पे नीचे तो लग ही रहा है, यानी नीचे एक्सेलरेशन तो है। यानी ए वाई में सिर्फ एक्सेलरेशन होता है, और ए वाई का एक्सेलरेशन होता है -g के बराबर। ए एक्स में यानी एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स सिर्फ जब हम बॉल को रिलीज करते हैं तभी लग रहा होता है हर एक पॉइंट पे, उसके बाद एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगना बंद हो जाता है, सिर्फ फोर्स लग रहा होता है तो ग्रेविटी का, और लग रहा होता है वाई डायरेक्शन में, इसीलिए सिर्फ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये दो बातें आपको प्रोटोटाइप के बारे में खास करके ध्यान रखनी है कि वाई में किसी भी बॉल का, वाई में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा -g है, और किसी भी बॉल का एक्स में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा हमेशा 0। ठीक, चलिए, अब मैं, सवाल क्या था मेरा कि वेलोसिटी बताइए आफ्टर टाइम t, किसके लिए? पहले हम देखेंगे x के लिए, फिर हम देखेंगे y के लिए। तो अगर मैं x के लिए यानी vx मैं पता करना चाहता हूँ, x के लिए वेलोसिटी कौन सी है? vx है। तो मैं क्या पता करना चाहता हूँ? vx। तो ऑब्वियसली इक्वेशन लगा दीजिए, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। क्योंकि देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इन x है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है t, हमारे पास एक्सेलरेशन इन x है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला इक्वेशन हम उसे नहीं तो इस्तेमाल करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा। अरे बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, हमको vx चाहिए। क्या चाहिए? vx यानी वेलोसिटी इन x। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है जी? अरे ये तो 0 है। ओ भाई साहब, मतलब ये टर्म में एक्सेलरेशन वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो vx तो बराबर हो गया ux के। ओ, यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, और ux हमारा किसके बराबर है? ux बराबर है u cos थीटा के। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी होगी? u cos थीटा। और आपको मैं एक बड़ा मजेदार बात बताना चाहता हूं कि आप किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाइए, किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाइए, चाहे बॉल यहां हो चाहे बॉल यहां हो चाहे बॉल यहां हो, हर पॉइंट पे एक्स की जो वेलोसिटी होने वाली है वो यू कॉस थीटा होने वाली है। यहां भी यू कॉस थीटा होने वाली है, और यहां भी यू कॉस थीटा होने वाली है। इसका मतलब एक और चीज आपको ध्यान के रखना है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट कितनी होती है? यू कॉस थीटा के बराबर। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ आया कि कांस्टेंट कैसे है? अरे भाई, एक्सेलरेशन एक्स 0 है तो vx ux के बराबर हो गया, और ux होता है u cos थीटा। इसका मतलब, अरे भाई आप किसी एक्स डायरेक्शन में कहीं भी चले जाइए, एक्स डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, बॉडी या फिर जो भी बॉल है उसकी वेलोसिटी हमेशा सिर्फ u cos थीटा ही रहने वाली। क्या बात है, समझ आया? क्या ये बात समझ आया? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात समझ आया सबको? क्या ये बात समझ आया कि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हर एक पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा u cos थीटा होने वाली है। क्यों? क्योंकि अरे भाई साहब, एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, अब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी का चेंज कैसे? इसलिए शुरुआत में भी u cos थीटा थी जब बॉल को आपने छोड़ा था, और हर एक पॉइंट पे भी कितनी है? u cos थीटा ही है। इसका मतलब एक्स में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। आई थॉट अब जाके ये बात आपको समझ आई होगी प्रोजेक्टाइल के अंदर कि एक्स में u cos थीटा ही क्यों लेते हैं हर एक पॉइंट पे। ठीक, समझ आया? समझ आया? बता दीजिए। ठीक, चलिए, हमने एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की तो बात कर ली, ठीक है। ठीक, अब लगे हाथ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को भी बता दीजिए।
सर एक्स तो बता दिए कि एक्स कितना होता है यू cos थीटा, वाई का क्या? तो ऑब्वियस सी बात है यार, यही सेम इक्वेशन अगर हमको वाई वी वाई चाहिए तो यही सेम इक्वेशन वाई के लिए लगा दो, तो बिल्कुल आसान है। अगर यही सेम इक्वेशन मैं वाई के लिए लगाना चाहूंगा तो मैं वी वाई को क्या लिखूंगा, यू वाई। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको लिखिए यू वाई, ये हमारा कितना है यू वाई। ठीक, अब देखो ए वाई किसके बराबर, ए वाई की वैल्यू माइनस जी। माइनस जी, क्या बात है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं माइनस जी टी लिख दूं? अरे बिल्कुल लिख दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी डी, बधाई हो, वाई डायरेक्शन की भी वेलोसिटी आपके पास आ गई, और वो कितनी आई, यू साइन थीटा माइनस जी डी। देखिए एक्स के लिए वेलोसिटी यू cos थीटा हमेशा, लेकिन वाई के लिए वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये एक्सप्रेशन आपको एकदम दिल से मन से जहां से भी याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक, क्योंकि आफ्टर टी टाइम, ठीक है, इतना टाइम बीत गया तो कितनी वेलोसिटी होगी, जरूर क्वेश्चन आता है, तो पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी की तो बात हो गई, ठीक है, वेलोसिटी की तो बात हो गई, लेकिन मेरे को ना अब क्या करना है कि ठीक है, हम पढ़ के खुश होते हैं कि चलो वेलोसिटी हमको पता चल गया भाई एक्स में कितनी है और वाई में कितनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि वेलोसिटी को छोड़िए, अब मेरे को बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना है और ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओ, यानी अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट। माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए अपना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल आफ्टर टाइम टी। क्या बात है, टी टाइम के बाद जो बॉल की वेलोसिटी है, आई मीन जो बॉल का सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना होगा। अब अब ऐसी बात है, प्रोजेक्टाइल है तो दो डायरेक्शन के लिए सिंपल सी वही चीज, एक बार एक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए और अगेन एक बार किसके लिए कैलकुलेट करिए, वाई के लिए कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो मैं यही बात है एक्स के लिए लिखता हूं और एक बार किसके लिए लिखता हूं, वाई के लिए लिखता हूं। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है हमको ये पता करना है। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए अगर एक्स का चाहिए तो एक्स के डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मैं ये वाला यूज करूंगा, बोलो करूंगा कि नहीं करूंगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन। तो आइए एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मैं कैपिटल एक्स लिखता हूं और कैपिटल एक्स क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। और बधाई हो, क्योंकि ए एक्स जीरो है तो अगेन ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाने वाला है जीरो। क्या बात है, यानी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी के बराबर। और यू एक्स कितना है जी, अरे यू एक्स तो है यू कॉस थीटा, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया आफ्टर टाइम टी यू कॉस थीटा इंटू टी। समझ आया कि नहीं आया, बोलो समझ आया कि नहीं आया, बोलो एक बार। क्या समझ आ गया है कि एक्स के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, वो होने वाला है यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या बात है। अब यही सेम चीज अगर मैं वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछूं, मतलब ये वाला चीज, ये वाला वाई तो यही है, एक्स तो ये था, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है वाई की, हम वाई डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां सिर्फ चीजें होंगी वाई के लिए। ठीक है, अगेन तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। गुड कैच, वाई इज इक्वल टू, अब देखो यू वाई कितना है, अरे यू वाई तो है यू साइन थीटा के बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा इंटू टी। और देखो एक्सेलरेशन इन वाई माइनस जी टी के बराबर है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। बधाई हो, वाई के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया, वाई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये बातें थी हमारी किसके किसके लिए, वेलोसिटी इन एक्स, वेलोसिटी इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई। ठीक है, तो आई थॉट ये समझ आया होगा आप सभी को। आज की क्लास के लिए इतने रहने देते हैं, ये आपकी बेसिक क्लास थी, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ठीक है।